नमस्कार मित्रों, आज हम यूजीन सैंडो के जीवन से जुड़ी एक और दिलचस्प घटना का वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजीन सैंडो कहते हैं कि एक बार मैं जर्मनी गया हुआ था। मैंने वहां अपनी गाड़ी में ड्राइव करते समय एक फर्म के बाहर एक बहुत ही विशालकाय मानव को देखा। असल में देखा जाए तो वह मानव जैसा नहीं था। वह अन्य मानव की तुलना में अपनी काया से बहुत ही असाधारण था। यूजीन सैंडो कहते हैं, उस विशालकाय की मुट्ठी इतनी बड़ी थी कि मेरी जैसी तो 3 मुट्ठियों की जरूरत पड़ेगी उसके बराबर मुट्ठी बनाने के लिए। उसके जूते इतने बड़े थे कि मेरे दोनों पैर उसके एक ही जूते में आ सकते थे। उसका शरीर विशाल था। उसकी हाइट 6 फुट 2 इंच थी। उसकी छाती का माप 80 इंच और उसका वजन 400 पाउंड था। आप इसके छाती के माप से यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह आदमी कितना विशाल रहा होगा। स्वयं यूजीन सैंडो की ही छाती का माप लगभग 48 इंच था। तो सोचिए वह विशालकाय यूजीन सैंडो से कितना ज़्यादा बड़ा होगा। यूजीन सैंडो ने सोचा, क्यों ना एक प्रदर्शन इसके साथ किया जाए, क्योंकि यह विशालकाय पुरुष दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है, क्योंकि उस समय दर्शकों को अधिक से अधिक आकर्षित करने के यही साधन होते थे। कोई पशुओं के साथ मिलकर सर्कस में प्रदर्शन करता था तो कोई अन्य तरीके से दर्शकों का मनोरंजन करता था। तो इसीलिए यूजीन सैंडो ने सोचा कि यह बहुत विशाल है और जब मैं इसके साथ बल प्रदर्शन करूंगा तो दर्शकों को एक नया दृश्य दिखाई देगा और उनका मनोरंजन होगा। यूजीन ने उससे बात की। उसने बताया कि मुझे एक दिन की मजदूरी का 5 पाउंड मिलता है, जो अन्य मजदूरों की तुलना में बहुत ही अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भारी सामान उठाकर लोड करता हूँ। यूजीन सैंडो ने बोला कि मैं आपको एक दिन का 20 पाउंड दूंगा। आप मेरे घर आना, मैं आपकी शक्ति का परीक्षण करूंगा। वह विशालकाय व्यक्ति यूजीन सैंडो के निवास स्थान पर आता है। यूजीन सैंडो उसका परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि यह केवल भारी सामान को ही फर्श से उठाकर रख सकता है। इसके अतिरिक्त वह कोई और कार्य नहीं कर सकता है, जैसे कि जंजीर तोड़ना, सरिया मोड़ना, भारी वजन उठाना आदि। शक्तिशाली कर्तव्य वह नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है कि वह शक्तिशाली तो था लेकिन उसकी मांसपेशियों में वह ताकत नहीं है जो बलशाली कर्तव्य को कर सके। यूजीन सैंडो ने 7-8 सप्ताह तक उसको प्रशिक्षण दिया, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। फिर कुछ समय बाद यूजीन उस गोलायथ, जिसका नाम कार्ल वेस्टफॉल था, को इंग्लैंड ले गए और वहां पर एक छोटा सा प्रदर्शन प्रस्तुत किया। उस विशालकाय पुरुष ने सबका ध्यान आकर्षित किया। अंत में मंच पर कुछ छोटे से प्रदर्शन किए गए और प्रदर्शन समाप्त किया गया। कुछ समय बाद यूजीन वहां से चले आए। यूजीन के वहां से जाने के बाद उस गोलायथ का क्या हुआ कुछ पता नहीं। बस एक बार अंतिम खबर आई थी कि वह अपनी मालकिन के साथ ही मिलकर कुछ छोटे मोटे प्रदर्शन करने लगा था। यूजीन सैंडो की जीवन की घटना से यह बात निकल कर आती है कि यह बिल्कुल सत्य नहीं है कि जिसका शरीर विशालकाय होता है वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। हमने भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत विशालकाय लोगों को देखा होगा, लेकिन उनमें ताकत का अभाव होता है। मित्रों, वास्तव में देखा जाए तो ताकत हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। आप स्वयं ये देख रहे होंगे कि जिम जाने वाला व्यक्ति भी अपने पूरे जोश और उत्साह के बाद भी परिणाम ना मिलने पर व्यायाम करना छोड़ देता है। तो सोचिए, ताकत हासिल करना तो और भी दुर्लभ होता है, लेकिन असंभव कभी भी नहीं होता है। मित्रों, ये बात हमेशा याद रखना,
जिस भी चीज़ की अटूट इच्छा की जाती है वह आपको प्राप्त ही होती है। यूजीन सैंडो के भीतर भी शक्तिशाली बनने की अटूट इच्छा थी। यूजीन सैंडो के भीतर भी शक्तिशाली बनने की अटूट इच्छा थी, तभी वह शक्तिशाली बने। व्यक्ति परिश्रम कर सकता है ताकत हासिल करने के लिए और विकसित शरीर के निर्माण के लिए, बस उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मैं यूजीन सैंडो के चरित्र और व्यायाम को इसलिए उजागर कर रहा हूँ ताकि व्यक्ति जान सके कि शक्तिशाली बनने के लिए किस प्रकार का व्यायाम करना चाहिए। मित्रों, मैं यूजीन सैंडो पर पूरी सीरीज बनाने के बाद और भी अनेक शक्तिशाली पुरुषों के जीवन चरित्र को बताऊंगा तथा उनके शक्तिशाली बनने के पीछे के व्यायाम और दिनचर्या को भी बताऊंगा। हमारे भारत का तो दुर्भाग्य रहा है कि इस गुलामी की बेड़ियों ने न जाने कितने शक्तिशाली पुरुषों के जीवन चरित्र को उजागर भी नहीं होने दिया। लेकिन मित्रों, फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने सामर्थ्य अनुसार उनके चरित्र को बताऊं। इस समय के दौर में युवाओं का शक्तिशाली होना आवश्यक ही नहीं बल्कि यह व्यवस्था हो गई है। वह इस धरती की रक्षा अपनी बलशाली भुजाओं से ही कर सकते हैं। यूजीन सैंडो की वीडियो को देखकर मात्र छोड़ मत देना, बल्कि शक्तिशाली बनने के लिए इसी मार्ग का चयन करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। शक्तिशाली बनने की कोई 10 विधियाँ नहीं होती हैं, इसका तो एक ही सूत्र होता है, उसी का पालन करना होता है और शक्ति को हासिल किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट हो तो पूछना जरूर।